नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर हूँ क्लास 11th के अकाउंटेंसी के चैप्टर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड के और एमसीक्यू। तो क्वेश्चन 19 है, ए लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मतलब कि जो खाता बही है वो किससे बनाते हैं अपन। तो ऑप्शन सी है जनरल, मतलब जनरल से अपन खाता बही बनाते हैं। फिर क्वेश्चन 20 है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द नेट अमाउंट फ्रॉम द टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स इन ए लेजर इज नोन एज, मतलब खाता बही में जो डेबिट और क्रेडिट साइड के कॉलम होते हैं उनका टोटल जो होता है उसमें से उस नेट अमाउंट मतलब शुद्ध जो उनका डिफरेंस होता है वो निकालने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं। तो ऑप्शन डी है बैलेंसिंग, मतलब बैलेंस तोड़ना। फिर क्वेश्चन 21 है, द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जनरल इज पोस्टेड टू, मतलब विक्रय वापसी जनरल का जो टोटल होता है उसको अपन कहाँ दिखाते हैं। तो ऑप्शन सी है सेल्स रिटर्न अकाउंट, मतलब विक्रय वापसी खाते में उसको अपन शो करते हैं। फिर क्वेश्चन 22 है, द अमाउंट ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू, मतलब कि बिजनेस का जो स्वामी होता है वो शुरू में जब जो अभी राशि लाता है उसको अपन कहाँ क्रेडिट करते हैं। तो ऑप्शन सी है कैपिटल अकाउंट, मतलब पूंजी खाते में उसको अपन दिखाते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। फिर क्वेश्चन 23 है, इफ राम है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू परम द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द, मतलब राम ने नगद कोई माल बेचा है परम को, तो इसकी रिकॉर्डिंग मतलब इसकी दर्ज कहाँ करेंगे अपन एंट्री को। तो ऑप्शन ए है केस बुक, मतलब कि नगद बही में इसकी एंट्री होगी क्योंकि नगद बेचा है। फिर क्वेश्चन 24 है, गुड्स आर स्टोर्ड इन, मतलब गुड्स को अपन कहाँ स्टोर करते हैं, कहाँ रखते हैं। तो ऑप्शन ए है वेयर हाउसेज, मतलब जो माल गोदाम रखते हैं उसमें ये माल को अपन रखते हैं। फिर क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब निम्न में से कौन सा नगद खाते बही में अपन दर्ज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबोव, मतलब ये जो भी ट्रेड डिस्काउंट है, बैड डेट्स है और क्रेडिट परचेजेज है, इन तीनों ही चीज़ों को अपन नगद बही में अपन इसको नहीं दिखाते। फिर क्वेश्चन 26 है, गुड्स परचेज फॉर कैश आर रिकॉर्डेड इन, मतलब कि नगद के बदले अपन ने कोई माल खरीदा है तो अपन इसका कहाँ दर्ज करेंगे। तो ऑप्शन बी है केस बुक, वही बात मैंने पहले भी कहा था कि नगद में अपन खरीद रहे हैं, मतलब नगद इससे प्रभावित हो रहा है तो इसको अपन नगद बही में दिखाएंगे। फिर क्वेश्चन 27 है, ऑन 1 मई 2020 केस बुक बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस वाज ₹2000 ऑन डिपॉजिटिंग ₹10,000 इनटू बैंक एंड गिविंग ए चेक ऑफ ₹7200 फॉर रेंट द बैलेंस बिल बी, मतलब 1 मई 2020 को केस के जो बैंक कॉलम होगा उसका बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस शो हो रहा है, मतलब उसके क्रेडिट साइड में बैलेंस शो हो रहा है 2000 रुपये। फिर अपन ने 10,000 रुपये कोई बैंक में जमा करा दिए हैं और 7200 रुपये का रेंट का मतलब किराए का कोई अपन ने चेक दे दिया है। तो अब अमाउंट का मतलब अपना बैलेंस क्या होएगा बैंक का। तो ऑप्शन बी है ₹800। डेबिट 800 क्यों होगा कि 2000 पहले से माइनस में चल रहे थे, मतलब अपन ने ओवरड्राफ्ट लोन ले रखा था एक तरह से, मतलब ये हो गया। फिर उसमें से 7200 के अपन ने और चेक दे दिए तो 9200 अपन माइनस में थे, लेकिन 10,000 रुपये अपन ने जमा करा दिए तो 800 रुपये अपने पास बच रहे हैं, मतलब बैंक में भी 800 रुपये डेबिट साइड में शो होंगे। फिर क्वेश्चन 28 है, इम्प्रेस अमाउंट ऑफ ₹5,000 what will be the amount of reimbursement if following expenses were incurred by the petty cashier during the month, wages ₹1450, tiffin ₹1050, स्मॉल रिपेयर्स ₹500, जनरल एक्सपेंसेस ₹400, मतलब कि जो अपने इम्प्रेस्ड अमाउंट है, मतलब जो अग्रदाय जो रुपए दे रखे हैं अपन ने वो 5,000 रुपये हैं, और उसके बाद क्या अमाउंट अपन उसको रिम्बर्स करेंगे, मतलब पुनर्भरण क्या करेंगे पेटी कैशियर को अगर उसने महीने में ये खर्चे कर दिए। मजदूरी 1450 रुपये की, टिफ़िन का कुछ चार्जेज हैं वो लगे हैं वो 1050 रुपये के, कोई छोटे मोटे रिपेयर करवाए हैं 500 रुपये के, और कोई जनरल एक्सपेंसेस उसने करे हैं 400 रुपये के। तो क्या रिम्बर्समेंट होएगा, तो ₹3,400 रिम्बर्स होंगे उसको। वो क्यों होंगे कि 5,000 में से जो खर्चे किए हैं वो कम कर देंगे अपन, तो उसके पास 1600 रुपये बचेंगे। तो 1600 रुपये तो उसके पास है ही, और 3400 रुपये और दे देंगे तो 5,000 रुपये वापस इम्प्रेस्ड अमाउंट जो है वो वापस उतनी की उतनी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ए बुक ऑफ जनरल एंड लेजर, मतलब निम्न में से कौन सी जनरल भी है और एक खाता बही भी है। तो ऑप्शन ए है केस बुक, मतलब नगद बही, वो दोनों में काउंट होती है। फिर क्वेश्चन 30 है, द सेल्स बुक, मतलब कि जो विक्रय बही है वो क्या है। तो ऑप्शन ए है इज ए पार्ट ऑफ द जनरल, मतलब जनरल का वो एक पार्ट मानी जाती है। वो
लेजर का पार्ट नहीं होके जनरल का पार्ट होती है। फिर क्वेश्चन 31 है, सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल अपीयर इन साइड ऑफ केस बुक। मतलब कि सैलरी ड्यू हो गई है मार्च महीने की, तो वो कौन से साइड में केस बुक के दिखेगी? तो ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबोव। मतलब इनमें से किसी भी साइड में वो नहीं दिखेगी, क्योंकि ये ड्यू हुई है, अभी अपन ने इसका पेमेंट नहीं किया है। केस बुक में यानी नगद बही में अपन सिर्फ उन्हीं का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनके नगद प्रभावित होता हो। यहाँ प्रभावित नहीं हो रहा है नगद, क्योंकि अभी सिर्फ ड्यू हुई है, पेमेंट नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन 32 है, रिटर्न ऑफ गुड्स बाई ए कस्टमर इज रिकॉर्डेड इन। मतलब कि कोई माल अपन ने बेचा था तो वो ग्राहक ने वापस अपने को लौटा दिया, तो अपन इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो ऑप्शन सी है सेल्स रिटर्न बुक, मतलब विक्रय वापसी बही में। फिर क्वेश्चन 33 है, इफ़ द डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द केस बुक इट इज़ कॉल्ड। मतलब कि अपन एक साथ ही क्रेडिट और डेबिट दोनों साइडों को जो एस्पेक्ट है उनको एक साथ एक ही ट्रांजेक्शन में केस बही में अपन दर्ज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऑप्शन ए कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। मतलब जैसा कि अपनी पहली बात हुई थी, एक ही ट्रांजेक्शन में मतलब एक ही लेन देन में अपन दोनों साइड इसकी एंट्री करते हैं, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। साथ ही उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं और लेकर हाजिर रहूँगा आपके लिए नेक्स्ट MCQs। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।